हेलो एवरीवन। मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि बाइक सर्विसिंग में वाल्व क्लियरेंस एडजस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंस रखता है, बट कुछ सर्विस सेंटर्स में इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये बोल के टाल देते हैं कि इसकी मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं है, जिसकी वजह से हम राइडर्स को टॉप स्पीड प्रॉब्लम, माइलेज प्रॉब्लम, इंजन नॉकिंग साउंड, जिसमें बाइक चलाते समय ऐसा लगता है कि इंजन में कोई मेटल का पार्ट गिर गया और उसके टकराने की आवाज आ रही है, जिसकी वजह से इंजन भी बहुत जल्दी जल्दी ओवरहीट होने लगता है। मतलब ओवरऑल पूरे इंजन की वाट लग जाती है और फिर हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम बाइक में ही है, मुझे कोई और बाइक ले लेनी चाहिए थी। बट ट्रस्ट मी, आप चाहे कोई भी बाइक ले लो, अगर उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग मेंटेन ना करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा ही, खास करके वाल्व जैसी सेंसिटिव एरिया को। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाई वाल्व क्लियरेंस एडजस्टमेंट मैटर्स एंड वॉक यू थ्रू द स्टेप्स टू गेट इट डन करेक्टली। वेल, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं आखिर वाल्व होता क्या है। तो इन अ सिंपल वे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारी बाइक की इंजन में वाल्व एक डोर की तरह होता है that opens and closes inside the engine's heart। क्योंकि जब जब इंजन को एयर एंड फ्यूल की जरूरत पड़ती है, वाल्व एक गेट की तरह एक्ट करता है। एयर एंड फ्यूल को कंबसन चेंबर में इंटर होने के लिए ओपन हो जाता है एंड सब कुछ अंदर रखने के लिए क्लोज हो जाता है। उसके बाद कंबसन चेंबर में जो बर्न्ड गैसेस बनते हैं उनको एग्जॉस्ट सिस्टम की हेल्प से बाहर भी निकाल देता है। अब ये जो मैंने आपको वाल्व की प्रोसेस बताया ना, इसके लिए इंजन में दो मेन टाइप्स के वाल्व होते हैं, इनटेक वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व। इनटेक वाल्व एयर और एयर फ्यूल मिक्सचर को कंबसन चेंबर में इंटर होने देता है, वहीं एग्जॉस्ट वाल्व बर्न्ड गैसेस को कंबसन चेंबर से बाहर भेज देता है। वेल, अब हम लोगों से बहुत सारे लोगों के पास 2 वाल्व वाली भी इंजन है एंड बहुत सारे लोगों के पास 4V भी है। तो दोनों में इतना अंतर है कि 2V का मतलब हुआ ईच सिलेंडर हैज 2 वाल्व्स, 1 इनटेक वाल्व एंड 1 एग्जॉस्ट वाल्व। वहीं 4V का मतलब हुआ ईच सिलेंडर हैज 4 वाल्व्स, 2 इनटेक वाल्व एंड 2 एग्जॉस्ट वाल्व्स। सो अब बात करते हैं कि इसकी सर्विसिंग कैसे करते हैं। वेल, यहाँ पे वाल्व क्लियरेंस एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले तो टैंक कवर को रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद क्रैंकशाफ्ट होल कैप एंड टाइमिंग होल कैप को भी रिमूव करते हैं। फिर सिलेंडर हेड कवर को भी रिमूव किया जाता है फॉर द वाल्व क्लियरेंस एंड एडजस्टमेंट। देखो, आपकी बाइक में वाल्व की एडजस्टमेंट की जैसी रिक्वायरमेंट होगी, उसी तरीके से मैकेनिक वाल्व को एडजस्ट करेंगे। सबकी बाइक में सेम नहीं हो सकता, अलग अलग होता है। मेरी बाइक की बात करें तो सबसे पहले मैकेनिक ने इंजन क्रैंकशाफ्ट के पोजीशन और टाइमिंग को एडजस्ट किया है, जिसको एडजस्ट करने के लिए क्रैंकशाफ्ट को स्पेसिफिक डायरेक्शन में टर्न किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे सर ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का यूज़ किया है, जिससे क्रैंकशाफ्ट प्रॉपर टाइमिंग मार्क्स के साथ अलाइन हो जाए। इसके बाद बारी आती है वाल्व के स्टॉप साइड वाले एरिया की, जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो वाल्व क्लियरेंस है उसका मतलब ये नहीं है कि कोई कपड़ा उठाया और वाल्व के अंदर जो डर्ट वगैरह है उनको साफ कर दिया। साफ करते हैं, बट यहाँ पे क्लियरेंस का मतलब है कि वाल्व के अंदर जो एक स्पेसिफिक गैप होती है उसको मेजर करना एंड एडजस्ट करना है। जैसे कि वाल्व स्टेम और जो अदर कंपोनेंट होते हैं जिसको टैपेट भी बोलते हैं, उनके बीच में एक गैप होती है जिसके बहुत सारे काम होते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर इस छोटे से गैप को मेंटेन नहीं रखा गया, मतलब एडजस्टमेंट में थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई, तो बाइक के इंजन में बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम आ सकती हैं। एंड इसकी एडजस्टमेंट को ही बहुत सारे लोग टैपेट एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। वेल, अब मैं स्टेप बाय स्टेप वाल्व क्लियरेंस एडजस्टमेंट की सर्विसिंग कैसे होती है क्लिप दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल पाए। हालत खराब है क्या इसका? गर्म होने के बाद थोड़ा सा कड़कड़ाता होगा ना। कट 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 का साउंड आता है। हाँ, गर्म होने के बाद। हाँ, गर्म होने के बाद, इसी वजह से। कुछ था, एडजस्टिंग नहीं था बराबर। वही ना। एक लास्ट चीज और, अब आपको पता चल ही गया होगा कि इसकी मेंटेनेंस कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, जिससे आपको हर एक 6000 किलोमीटर में एक बार करा लेना चाहिए।
एंड साथ साथ ये कितना कॉम्प्लेक्स होता है ये भी आपने देख ही लिया। बट एक एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक के लिए ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका काम ही यही है, जैसे कि इस वीडियो में आपने मैकेनिक को देखा। सो जब भी आपको इसकी सर्विसिंग के लिए जहाँ पे भी जाना होगा, प्लीज़ वहाँ के मैकेनिक्स के बारे में एक बार अच्छे से पता कर लीजिएगा, और उन पर अगर ट्रस्ट ना हो तो नहीं जाइएगा, क्योंकि यहाँ आपकी बाइक की हार्ट के साथ छेड़छाड़ होने वाली है। तो यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बस एक करेक्ट एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ राइड।